अस्सलामुअलैकुम, वेलकम है आप सभी का इस नई वीडियो में। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं बी फार्मा और डी फार्मेसी के बारे में कि बी फार्मा क्या होता है, एडमिशन किस तरह से आप ले सकते हैं जम्मू कश्मीर में अगर आप जम्मू कश्मीर से हैं, एलिजिबिलिटी क्या रहने वाली है एडमिशन्स के लिए, एडमिशन डेट्स यानी एडमिशन आपके कब से स्टार्ट हो जाएंगे, कैरियर अपॉर्चुनिटी क्या है फार्मेसी के जम्मू कश्मीर में, सैलरी क्या मिलेगी आपको गवर्नमेंट प्राइवेट सेक्टर में, उसके बाद कोर्स फी जो है आपकी वो क्या रहने वाली है, अगर आप गवर्नमेंट कॉलेज में जाओगे वहाँ कितनी रहेगी, प्राइवेट कॉलेज में आपको कितनी मिलेगी, और आप एडमिशन जो है वो किस तरह ले सकते हैं इसमें, और क्या बी फार्मा अच्छा है या डी फार्मा अच्छा है। तो सारी इन डिटेल इन्फॉर्मेशन आपको इस वीडियो में देखने को मिलेगी। आप सिंपली वीडियो को बिल्कुल एंड तक देख लीजिए, काफी इंपॉर्टेंट वीडियो है सारे स्टूडेंट्स के लिए। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन नहीं किया तो लिंक डिस्क्रिप्शन में है, वहां से जाकर टेलीग्राम भी ज्वाइन कर लो ताकि जो भी इंफॉर्मेटिव अपडेट्स हैं आप तक सबसे पहले पहुंच जाएं। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम यहाँ पे देख लेते हैं कि बी फार्मा क्या होता है और डी फार्मा क्या होता है, ब्राइटली हम डिस्कस करेंगे। तो पहले बी फार्मा आप देख लीजिए। बी फार्मा मतलब कि बैचलर ऑफ फार्मेसी और डी फार्मा मतलब कि डिप्लोमा इन फार्मेसी। बी फार्मा का जो ड्यूरेशन होता है ये 4 साल का होता है और डी फार्मा का जो ड्यूरेशन होता है वो 2 साल का होता है। बी फार्मा जो है वो ग्रेजुएशन लेवल की प्रोफेशनल डिग्री आती है और डी फार्मा जो है वो 2 साल का डिप्लोमा आ जाता है। ठीक, तो ये हो गया बी फार्मा और डी फार्मा के डिफरेंस इसके बारे में। तो बी फार्मा 4 साल का होता है, डी फार्मा 2 साल का होता है। अब इसमें जो है आपको एडमिशन किस तरह से मिलेगा जम्मू कश्मीर से अगर आप हैं तो देखिए, फर्स्ट ऑफ ऑल आपको एंट्रेंस देना पड़ेगा। अगर आप जनरली देखो बी फार्मा या डी फार्मा के लिए, या तो आपको 12th के मार्क्स के बेस पे सिलेक्ट हो जाएंगे। तो जम्मू कश्मीर की अगर हम बात करें, यहाँ पे अगर आपको बी फार्मा करना है तो बी फार्मा के लिए आपको सिर्फ और सिर्फ गवर्नमेंट के कॉलेजेस में ही एडमिशन मिलेगा। जम्मू कश्मीर में प्राइवेट कॉलेजेस में बी फार्मा नहीं होता है, सिर्फ और सिर्फ जम्मू यूनिवर्सिटी के अंडर एक कॉलेज आता है, उसमें बी फार्मा हो जाता है। तो उसका भी हम आपको बताएंगे कौन सा कॉलेज आता है। तो फिलहाल हम देखेंगे कि बी फार्मा में आप एडमिशन कैसे ले सकते हैं जम्मू कश्मीर में। देखिए, जैसे आपको पहले पता होगा कि कश्मीर यूनिवर्सिटी जो है अपना एंट्रेंस कंडक्ट करती थी, जिसमें वो बी फार्मा के लिए भी जो है बी फार्मा के लिए एंट्रेंस कंडक्ट करती थी, जिसमें बी फार्मा की सीटें जो है वो फिल हो जाती हैं। लेकिन 2021 के सेशन से वो कैंसिल हो गया, तो बी फार्मा का जो एडमिशन प्रोसेस है वो अब कश्मीर यूनिवर्सिटी कंडक्ट नहीं करेगी। 2022 से जो भी एडमिशन बी फार्मा के होंगे वो जम्मू जेके बोपी यानी जेके बोर्ड ऑफ प्रोफेशनल एंट्रेंस एग्जामिनेशन, वहां से उसके फॉर्म्स आ जाएंगे और आपका जो है वहां से एंट्रेंस हो जाएगा और आपका वहां से एंट्रेंस होने के बाद जो एंट्रेंस क्वालिफाई करेगा वही एडमिशन ले सकता है। अब एडमिशन की डेट्स क्या आ जाएंगे, कब तक हो जाएगा, वो हम वीडियो के एंड पे डिस्कस करेंगे। तो डी फार्मा की अब अगर हम बात करें, बी फार्मा का हो गया क्लियर। बी फार्मा आपको प्राइवेट सेक्टर में कहीं जम्मू कश्मीर में नहीं मिलेगा। अगर बी फार्मा आपको प्राइवेट में करना है तो आपको आउटसाइड JNK जाना पड़ेगा। सिवाय एक जम्मू यूनिवर्सिटी के अंडर एक प्राइवेट कॉलेज आता है, एफिलिएटेड है उसके साथ, उसके अंडर नहीं आता है, एफिलिएटेड है इसे समझो आप, तो उसमें आप कर सकते हैं। तो डी फार्मा का अगर हम यहाँ पे आपको बताएं तो डी फार्मा आप बहुत गवर्नमेंट और प्राइवेट सेक्टर में दोनों में कर सकते हैं। गवर्नमेंट सेक्टर में किस तरह से करते हैं, गवर्नमेंट सेक्टर में आपको जो है 12th बेसिक पैरामेडिकल कोर्सेज का एक नोटिस निकलता है, वो अगले हफ्ते में आने वाले हैं उसमें। तो उसमें बहुत सारी डिप्लोमाज हैं, जैसे DMLT है, मेडिकल लैब है, एक्सरे टेक्नीशियन है, एनेस्थीसिया टेक्नीशियन है, उसमें डी फार्मा के भी पोस्टर्स होती हैं। तो वहाँ से जाके आप डी फार्मा उसके थ्रू भी कर सकते हैं। अगर आप गवर्नमेंट सेक्टर में करोगे तो फी आपको कम रहने वाली है। उसके अलावा प्राइवेट सेक्टर में अगर हम बात करें तो जितने भी जो प्राइवेट मेडिकल कॉलेज जम्मू कश्मीर में है, लगभग मैक्सिमम ऑफ देम जो है वो डी फार्मा कंडक्ट करते हैं और डी फार्मा आप प्राइवेट सेक्टर में भी जम्मू कश्मीर में कर सकते हैं और गवर्नमेंट सेक्टर में भी कर सकते हैं। नेक्स्ट हम यहाँ पे बात कर लेते हैं कि बी फार्मा होता क्या है एक्चुअली और इसमें स्टडी जो है वो क्या करनी पड़ती है। देखिए, मैं खुद भी एक बी फार्मा फार्मेसी स्टूडेंट हूँ, बी फार्मा स्टूडेंट हूँ मैं। तो बी फार्मा जो है ये ड्रग्स के रिलेटेड होता है। इसमें आपको ड्रग्स की प्रिपरेशन करनी होती है, उसका यूज़ कैसे, वो इफेक्ट कैसे करता है किसी बॉडी पे या किसी सेल पे या किसी भी डिजीज़ पे, उसका क्या इंपैक्ट रहता है, उसकी मतलब अगर आप ड्रग्स ज़्यादा लेते हो उससे क्या हो जाएगा, कम लेते हो क्या हो जाएगा। ओवरऑल जो फार्मेसी होती है ये स्टडी होती है ड्रग्स की प्रिपरेशन, उनकी डिस्ट्रीब्यूशन किस तरह से, वो मार्केटिंग उनकी हमें करनी है और किस तरह से वो जो है कौन ड्रग किस बीमारी को लग जाएगा। ओवरऑल जो फार्मेसी होती है वो ड्रग्स के बारे में ही होती है। फार्मेसी वाहिद एक ऐसी ब्रांच है जिसमें आपको हर सब्जेक्ट को स्टडी करना पड़ेगा। जैसे आप अगर BSc नर्सिंग करोगे वहाँ आपको सिर्फ बायोलॉजी पढ़नी पड़ेगी, लेकिन बी फार्मा में आपको बायोलॉजी भी थोड़ी सी पढ़नी पड़ेगी, मैथ्स भी थोड़ा सा पढ़ना पड़ेगा, कंप्यूटर भी थोड़ा सा पढ़ना पड़ेगा और ज़्यादा से ज़्यादा जो है इसमें ऑर्गेनिक केमिस्ट्री आपको पढ़नी पड़ेगी और इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री भी इसमें पढ़नी पड़ेगी। तो अगर आपको ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में इंटरेस्ट है या ड्रग्स के बारे में इंटरेस्ट रखते हैं आप, तो आप फार्मेसी जो है इसको चूज़ कर सकते हैं। तो नेक्स्ट पॉइंट यहाँ पे हम बात करते हैं कैरियर अपॉर्चुनिटीज़ ऑफ बी फार्मा इन JNK या फार्मेसी इन JNK। तो जम्मू कश्मीर में इसकी क्या कैरियर अपॉर्चुनिटीज़ है। देखिए, जम्मू कश्मीर या कहीं पे भी ऑल ओवर इंडिया में फार्मेसी की बहुत ज़्यादा डिमांड है, फार्मासिस्ट की बहुत ज़्यादा डिमांड है। इन आने वाली फ्यूचर में भी बहुत ज़्यादा डिमांड हो जाएगी और फॉरेन में भी फार्मेसी की बहुत ज़्यादा डिमांड है, क्योंकि फार्मेसी में ज़्यादा स्टूडेंट जाते नहीं और इसकी नीड बहुत ज़्यादा होती है, क्योंकि ड्रग्स बनाना, डिस्ट्रीब्यूट करना, ये सिर्फ और सिर्फ एक बी फार्मा वाला या फार्मासिस्ट ही एक जो है वो बना सकता है। तो इसलिए इसकी बहुत ज़्यादा नीड है आने वाले टाइम में और करंटली भी इसकी बहुत ज़्यादा नीड है एज कम्पेयर टू अदर डिग्रीज। तो इसके बाद हम सैलरी की बात करें कि सैलरी जो है यहाँ पे आपको क्या रहने वाली है। देखिए, सैलरी का अगर आप देखो, सैलरी का कोई कह नहीं सकता, नेगोटिएबल है, ये डिपेंड करता है आपके वर्क पे, आपके नॉलेज पे। अगर आप गवर्नमेंट जॉब करोगे तो आपकी लाखों में हो जाएगी, अगर आप प्राइवेट सेक्टर में कोई अपना बिजनेस स्टार्ट करोगे तो भी आपकी लाखों में आपकी इनकम हो जाएगी। तो जॉब जो सैलरी है ये नेगोटिएबल है, ये डिपेंड करता है आप कौन सी पोस्ट पे है और आपकी नॉलेज जो है उस किसी सब्जेक्ट या किसी स्पेसिफिक ब्रांच में कितनी है उस पर डिपेंड करती है। उसके बाद यहाँ पे अगर हम करें बात कि एडमिशन प्रोसेस के लिए जो एलिजिबिलिटी है वो क्या रहने वाली है बी फार्मा की। देखिए, बी फार्मा की जो एलिजिबिलिटी है वो
10+2 होना चाहिए। फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी वाले भी जा सकते हैं और फिजिक्स केमिस्ट्री मैथमेटिक्स वाले भी जा सकते हैं। दोनों स्टूडेंट यहाँ पे फार्मेसी कर सकते हैं। और इसके बाद जो इसमें जो है फ़ी का मसला है कि फ़ी इसमें कोर्स की कितनी होती है। देखिए प्राइवेट कॉलेज में अगर आप जाओगे बी फार्मा करने, कुछ प्राइवेट कॉलेज में 2 लाख 3 लाख भी फ़ी है। कुछ कॉलेज में जो गवर्नमेंट कॉलेज है उनमें 30,000 40,000 भी, नॉर्मली जो 60,000 के आसपास फीस होती है गवर्नमेंट कॉलेज में, कुछ में 30-40,000 भी होती है। प्राइवेट कॉलेज में जाओगे वहाँ पे हद से भी ज़्यादा फी होती है। नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं कि जॉब अपॉर्चुनिटीज़ क्या है बी फार्मा के बाद। आप बी फार्मा के बाद आप कौन सी जॉब्स कर सकते हैं, कहाँ पे आप जॉब मिल सकती है आपकी। तो देखिए यहाँ पे 2 टाइप की जॉब्स होती हैं, एक गवर्नमेंट सेक्टर में, एक प्राइवेट सेक्टर में। प्राइवेट सेक्टर में अगर आप किसी कंपनी में जाओगे वो अलग है। उसके बाद या अगर आप अपना फार्मेसी कोई खोलना चाहोगे तो वो अलग है, उसमें काफ़ी ज़्यादा इनकम है। उसके बाद गवर्नमेंट जॉब्स की अगर हम बात करें, यहाँ फार्मासिस्ट बन सकते हैं, ड्रग डिस्ट्रीब्यूटर बन सकते हैं, ड्रग इंस्पेक्टर बन सकते हैं। और मेन जो इसकी पोस्ट होती है वो MR की होती है। MR की काफ़ी ज़्यादा नीड होती है और काफ़ी अच्छी पोस्ट है ये बी फार्मा में। तो नेक्स्ट और लास्ट पॉइंट हम बात कर लेते हैं कि बी फार्मा बेस्ट रहेगा या डी फार्मा रहेगा। देखिए ये आपको पहले क्लियर कर देना कि आप बी फार्मा जो है या फार्मेसी में क्यों जाना चाहते हैं। अगर आप फार्मेसी में इसलिए जाना चाहते हो कि हमें लाइसेंस मिलेगी वहाँ से और उसके बाद हम जो है अपना कोई मेडिकल खोलेंगे, तो आपके लिए जो है डी फार्मा बेस्ट रहेगा। टाइम भी बच जाएगा इसमें और खर्चा भी कम लग जाएगा। अगर आप फार्मेसी को अच्छी तरह से पढ़ना चाहते हैं, रिसर्च करना चाहते हैं या फॉरेन जाना चाहते हैं, तो आप जो है बी फार्मा ही चूज़ कर लो, डी फार्मा उसके लिए चूज़ मत कर लो। इसमें जो है बी फार्मेसी में या फार्मेसी में एक बड़ा अपडेट इस साल निकल कर आया कि इसमें जो 2022 से जितने भी एडमिशन होंगे, तो अगर वो लाइसेंस नहीं लेना चाहें, तो लाइसेंस मतलब कि अगर आप फार्मेसी अपना खोलना चाहोगे तो उसके लिए लाइसेंस एक बनती है। तो अगर आप लाइसेंस बनाना चाहोगे उसके लिए आपको एक एंट्रेंस देना पड़ेगा, एग्जिट एग्जाम जैसे हम कहते हैं। उसके बाद जो क्वालिफाई करेगा उसको ही मिलेगा। 2022 के पहले 2021 2020 के जितने भी एडमिशन हैं उनको ये देना नहीं पड़ेगा। तो चलिए वीडियो को यहीं खत्म कर लेते हैं। ये वीडियो था फार्मेसी के बारे में। होपफुली थोड़ी इन्फॉर्मेशन आपको मिल गई होगी। वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा तो लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दिए। और लास्ट पे हम बात कर लेते हैं कि एडमिशन डेट्स की, कब से एडमिशन आ जाएंगे कश्मीर में। देखिए जम्मू कश्मीर में अब JK BOP के अंडर हो जाएगा, तो जून में इसके एडमिशन जो है नोटिफिकेशन